गाइस, तो इस वीडियो में बात करते हैं फ्रेंड और विकी के रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन ही यही है, क्या फ्रेंड और विकी एक दूसरे के कपड़े पहनते हैं? तो हाँ, वो दोनों पहनते हैं, क्योंकि एक बार एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा था तो दोनों ने ही बताया था दोनों का साइज एक ही है और वो दोनों एक दूसरे के कपड़े को आसानी से पहन लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हाँ, वो दोनों एक दूसरे के कपड़े ज़रूर पहनते हैं। बात करें इस सवाल के बारे में, तो इन्होंने पूछा है मुझे उन दोनों के बारे में इतना कैसे पता है। ये फ्रेंड विकी के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो देखो, इस सवाल का जवाब मैंने एक वीडियो में दिया है, लेकिन लगता है आप एक न्यू सब्सक्राइबर हो, इसलिए उस वीडियो के बारे में पता नहीं है। तो फिर ठीक है, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। दरअसल मैं फ्रेंड और विकी के हर एक न्यूज़ को फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। उनका कोई भी इंटरव्यू नहीं छोड़ती हूँ, हर एक इंटरव्यू देखती हूँ, हर एक शो देखती हूँ, हर एक लाइव देखती हूँ। थाईलैंड के कुछ एंटरटेनमेंट न्यूज़ है, आर्टिकल होते हैं जिन्हें मैं पढ़ती हूँ, उनके खबर देखती हूँ। और इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, हर जगह उनके सारे फैंस छाए हुए हैं। तो वो लोग ढूंढ कर कुछ नए नए न्यूज़ लाते ही रहते हैं। तो वो देखकर भी मुझे कुछ न्यूज़ मिल जाते हैं, तो हर तरफ से कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। और जितना मुझे समझ में आता है मैं आप सबको बताने की कोशिश करती हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मुझे उन दोनों के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन हाँ, जितना मुझे पता होता है मैं उतना ज़रूर बताती हूँ। बात करें इस सवाल के बारे में, जो उन्होंने पूछा है वो दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे या फिर किसी और के साथ शादी करेंगे। तो देखो, इसके बारे में सच कहूँ तो मैं जवाब नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि अभी उन दोनों का ही शादी करने का कोई डिसीज़न नहीं है, या फिर वो दोनों कहीं भी ये नहीं बताते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ डेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर वो कोई किसी और के साथ डेट कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी सामने नहीं आता है। वो दोनों फ्रेंड हो या विकी हो, खुलकर कभी बताते नहीं हैं। तो इस बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है। जब वो दोनों खुद ही अपने मुँह से बता देंगे कुछ अपने लाइफ पार्टनर के बारे में हो गया, या फिर वो किसके साथ डेट कर रहे हैं, उसके बाद ही इस सवाल का जवाब मैं दे पाऊँगी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जितना मुझे समझ में आया है, इन्होंने ये पूछने की कोशिश की है, जब फ्रेंड और विकी शूटिंग करते हैं और रात हो जाती है, तो क्या वो दोनों एक ही घर में रहते हैं या फिर एक ही साथ रात बिताते हैं, मतलब सोते हैं? तो इसका जवाब है कभी कभी हाँ। मतलब कि वो दोनों को अगर 3-4 दिन लगातार शूट हो रहा हो तो वो दोनों एक ही साथ रहते हैं और एक ही रूम में रहते हैं। लेकिन अगर उन दोनों का शूट ख़त्म हो जाता है और रात भी हो जाती है, तो उन दोनों की भी तो फैमिली है ना। फ्रेंड की एक फैमिली है, बेकी की भी एक फैमिली है। वो अपने मॉम डैड और ब्रदर के साथ रहती है और फ्रेंड अपने मॉम के साथ रहते हैं, तो उनको भी तो टाइम देना ज़रूरी है। तो वो कभी कभी साथ में ज़रूर रहते हैं, ज़्यादातर साथ में रहते हैं, लेकिन अपने फैमिली को भी वक्त देते हैं। तो कभी कभी वो अपने घर भी जाते हैं। बात करें इस कमेंट के बारे में, तो इन्होंने पूछा है जेल सीरीज जो अब आने वाले हैं, नए नए जेल सीरीज जो आ रहे हैं, ये बात तो सच है कि सारे जेल सीरीज कोई ना कोई ऐप्स पर आ रहा है। अब यूट्यूब पर वो लोग अपलोड नहीं कर रहे हैं और ये दिक्कत वाली बात है। लेकिन क्या कर सकते हैं, शायद ये ज़्यादा पैसे कमाने का ज़रिया है उन लोगों का। लेकिन हाँ, 2 यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो कभी भी कोई भी ऐप्स पर जेल सीरीज रिलीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनका खुद का मतलब कि कंपनी का यूट्यूब चैनल है, जो कि पहला है आइडल फैक्ट्री और दूसरा है जीएमएम टीवी। आप सभी को याद ही होगा, प्लूटो 2 सीरीज इसी चैनल पे ही रिलीज़ हुआ था है। और उनका जितना भी जेल सीरीज होता है या फिर बीएल सीरीज भी होता है, वो अपने यूट्यूब चैनल पर ही रिलीज़ करते हैं। तो पहला आइडल फैक्ट्री और दूसरा जीएमएम टीवी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये दोनों कभी भी किसी ऐप्स पर तो जेल सीरीज नहीं रिलीज़ करेंगे, हमेशा अपने यूट्यूब पर चैनल पर ही रिलीज़ करेंगे। बात करें इस कमेंट के बारे में, तो ये लिखती हैं कि ये अभी 20 साल की हैं और अभी इनकी फैमिली इनकी शादी करवाना चाहते हैं। लेकिन जब ये 19 साल के थे तभी इनके माइंड में क्लियर हो गया था कि इनको लड़कों में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, इनको सिर्फ गर्ल्स ही पसंद आते हैं और पहले से ही ऐसा है। और ये सबको बताना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको डर लगता है कि उनके फैमिली और उनके फ्रेंड्स ये बात जानने के बाद उनसे शायद थोड़े से दूर हो जाएंगे। और इस बारे में मैं कुछ बताऊं, ये यही पूछना चाहते हैं। अगर आप मुझसे पूछ रहे हो, अगर मेरी बात आप सुनना चाहते हो, तो पहली बात, आप अगर अभी 20 ईयर्स की हैं, तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं 21 ईयर्स में आपकी ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप कोई नौकरी ढूंढ लेती हैं या फिर इंडिपेंडेंट होने के लिए कुछ भी करती हैं, मतलब कि आप अगर पैसा कमा रही हैं,
तो शायद आप अपने शादी को थोड़ा सा टाल सकते हो। मतलब कि अगर आप पैसे कमा रहे हो तो अपने मॉम डैड को मना सकते हो कुछ साल जाने के लिए। मतलब कि आप उन्हें कह सकते हो अभी तो मैं कुछ कर रही हूँ तो 2-3 साल जाने दीजिए, उसके बाद मैं शादी करूँगी। और उसी टाइम पीरियड में आप अपने मॉम डैड को समझाने की कोशिश कीजिएगा कि आपको दरअसल क्या पसंद है और अपने लाइफ में आप किस तरह से जीना चाहते हैं। और जितना मुझे पता है हर माँ बाप अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर आप उन्हें प्यार से किसी बात के लिए समझाएंगे तो वो शायद मान जाएंगे, लेकिन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने पैरों पे खड़े होने चाहिए। मतलब कि आप पैसे कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद की ज़रूरतें खुद ही पूरा करना ज़रूरी है। आप अपने मॉम डैड पर डिपेंड नहीं होने चाहिए। आप अगर खुद ही पैसा कमाना शुरू कर देंगे तो आपके मॉम डैड को भी ये लगेगा ये खुद की ज़रूरतें खुद ही पूरा कर सकता है, तो शायद उसके बारे में वो दोनों भी कुछ सोच सकते हैं। लेकिन मैं अब भी फिर से कह रही हूँ कि आपको खुद को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। अगर नौकरी भी नहीं मिलती, अगर आप में कोई टैलेंट है या फिर कोई और प्राइवेट भी जॉब आप करने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद अपने मॉम डैड को थोड़ा सा टाइम मांगिएगा, शायद तब वो मान जाए। और अभी कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ते हैं। पहला कमेंट ये लिखते हैं कि ये बांग्लादेश से हैं और ये वीडियो देखते हैं और फ्रेंड और विकी इनको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। तो आप मेरी वीडियो बांग्लादेश से देख रहे हैं तो इसके लिए थैंक यू। और हाँ, फ्रेंड और विकी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात करें इस कमेंट के बारे में तो इन्होंने लिखा है फ्रेंड और विकी ऑलवेज एक दोनों के साथ ही रहे, ये ऐसा चाहते हैं। तो अगर मैं सच कहूँ तो फ्रेंड मिक्की के जितने भी फैन हैं ना, सब यही चाहते हैं जैसा आप चाहते हैं वो। इसके बाद ये मुझसे सवाल करते हैं क्या मेरी बेबी है। तो हाँ, मेरी एक बेटी है जो कि बहुत स्वीट है और जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। बात करें इस स्वीट से कमेंट के बारे में तो ये लिखते हैं कि मेरी बातें इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मैं इनको अपनी फैमिली की तरह लगती हूँ। और इन्होंने पर्सनल चीज़ों के बारे में भी पूछा है, क्या ये मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। तो आप सब कुछ मुझे बता सकते हैं और मैं भी धीरे धीरे करके अपने बारे में सब कुछ बता दूंगी। बात करें इस कमेंट के बारे में तो ये लिखते हैं कि हर रोज़ ये मेरी वीडियो देखते हैं, तो उसके लिए तो आपको थैंक यू। और इनका एक सवाल भी है, तो आपका जो भी सवाल है आप प्लीज़ पूछ लीजिए, मैं ज़रूर जवाब दे दूँगी। बात करें इस कमेंट के बारे में तो आपने जितने प्यारे प्यारे वर्ड लिखे हैं ना, उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। आप बहुत ज़्यादा स्वीट हैं और इस तरह से कमेंट करते रहिए क्योंकि मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बात करें इस कमेंट के बारे में तो इन्होंने लिखा है कि मैं हर किसी के कमेंट का जवाब देती हूँ, बस इनके कमेंट का जवाब नहीं देती हूँ। और ये हेट यू ही लिखते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे हेट मत कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्यार कीजिए, हेट नहीं, ओके। और दूसरी बात, इस बार आप ना ज़रूर सवाल कीजिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी। किसी को हेट मत करो यार, ये अच्छा नहीं है। बात करें इनके सवाल के बारे में तो इन्होंने 2 कमेंट किए हैं। सबसे पहला लिखा है कि मेरी तबीयत कैसी है, तो आपने पूछा उसके लिए थैंक यू, मेरी तबीयत अभी बिल्कुल ठीक है। और दूसरा मुझसे ये कहते हैं कि द लॉयल पिन की एपिसोड 5 के बारे में, तो मेरे इस चैनल पे ही द लॉयल पिन की एपिसोड 5 का एक्सप्लेन मैंने किया है, आप प्लीज़ जाकर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। बात करें इनके क्वेश्चन के बारे में तो ये पूछते हैं कि मैं इंडिया में से कहाँ से हूँ, तो मैं उड़ीसा से हूँ, मैं उड़ीसा में ही रहती हूँ। बात करें आखिरी कमेंट के बारे में तो ये लिखते हैं कि मैं इनके मैसेज का रिप्लाई नहीं देती हूँ, तो उसके लिए सॉरी कि मैं आपकी मैसेज की रिप्लाई नहीं देती हूँ। लेकिन इस बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दे दूँगी। और इस तरह से प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि आप सब बहुत ज़्यादा स्वीट हो। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। और हाँ, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।